हाँ पाठ्यक्रम जी। का ही पढ़ पाते हैं हुँ। और उससे ज़्यादा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। आधुनिक युग है, सबके पास मोबाइल है, बच्चे अकेले में जब उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, तो मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। जी, वो जी। संस्कृति उससे हमारी जो संस्कृति है, वो ह्रास हो रहा है उसका। जी, जी। बच्चे अपनी परंपराओं से हट रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा सोचा है कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण और विकास होता है। जब विद्यार्थी जीवन में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी मिल जाएं, तो वह आगे चलकर एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। हनुमान चालीसा आज के समय की इतनी व्यस्ततम दिनचर्या में जहाँ बच्चों के पास स्कूलों में पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा है, वो अपने पाठ्यक्रम में ही इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी संस्कृति, परंपराओं और अपने आसपास के जो हमारी नैतिक शिक्षा है उसके बारे में जान ही नहीं पाते। और वहीं माता पिता भी जहाँ आजकल वर्किंग हो गए हैं, तो वो भी अपने बच्चों को इतना समय ही नहीं दे पाते हैं कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा से या फिर अपने संस्कारों से, संस्कृति से जोड़ पाएँ। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, शिव मंदिर जो समिति है शिवालिक नगर हरिद्वार में, यहाँ पर को संस्कारशाला करके आयोजन एक कार्यक्रम का किया जा रहा है। तो ये प्रत्येक माह के दूसरे रविवार और अंतिम रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे एक संस्कारशाला करके कक्षा कह सकते हैं लगाई जाती है। तो उसमें बच्चों को आपके नैतिक शिक्षा और अपने संस्कारों से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यदि आप हरिद्वार शिवालिक नगर से हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पर संस्कारशाला में आप भेज सकते हैं। ब्रह्मा जी धरती की रचना करते हैं और देखिए, आजकल दोनों पति-पत्नी परिवार एकल परिवार हो गए हैं और दोनों पति-पत्नी दोनों वर्किंग में हैं अधिकतर। तो जी। उनके पास बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी परंपराएँ, अपनी संस्कृति से जी। बच्चों को रूबरू करा सकें। अधिकतर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा उनका पढ़ाई में अच्छा हो, बस वो हाँ पाठ्यक्रम जी। का ही पढ़ पाते हैं हुँ। और उससे ज़्यादा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, उसमें बच्चे अपने बुजुर्ग दादी और बाबा से पुरानी महापुरुषों की कहानियाँ सुनते थे, अपने तीज त्योहार के बारे में उनको पता लगता था जी। और वो देखकर बड़ों की सेवा करना सीखना जी। और भगवान में मन लगाना और अपनी हुँ। दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करना, हुँ। इस तरह की बातें सीखते थे। अब आधुनिक युग है, सबके पास मोबाइल है, बच्चे अकेले में जब उनके पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, तो मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। जी, वो जी। संस्कृति उससे हमारी जो संस्कृति है, वो ह्रास हो रहा है उसका। जी, जी। बच्चे अपनी परंपराओं से हट रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा सोचा है कि हमारा शिव मंदिर शिवालिक नगर ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए आगे रहता है और मैं शिव मंदिर शिवालिक नगर की मेंबर होने के नाते जी, मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं रिटायर होने के बाद इन बच्चों के लिए जी। मैं कुछ कर सकूं। कुछ तो संस्कार इनको कुछ संस्कार और जी, संस्कृति से मैं इनको जोड़ सकूं, जी। अपने सनातन धर्म से जोड़ सकूं। तो उसी के प्रयास से हमने शिव मंदिर शिवालिक नगर में बच्चों के लिए संस्कृति शाला शुरू की है, जी। जिसमें बच्चे को हम नैतिक शिक्षा के साथ साथ अपने उत्तराखंड के बारे में, अपने परंपराओं के बारे में, अपने सनातन धर्म धर्म के के बारे बारे में। में, जी। अपने वेदों के बारे में, अपनी धार्मिक पुस्तकों के बारे में, इस तरह से हम उन्हें बताते धीरे-धीरे सनातन धर्म से भी जोड़ रहे हैं और अपनी परंपराओं से भी जोड़ रहे हैं ताकि वो संस्कारी हों, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें जी, और देश के अच्छे नागरिक बने और ये भी मैं चाहती हूँ कि वो मोबाइल से हटकर कुछ रचनात्मक कार्य करें
उसके लिए हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को कर दिया है, ताकि उनके पेरेंट्स की भी छुट्टी होती है, अभिभावकों की भी छुट्टी होती है, तो वो अपने बच्चों को आसानी से ला सकें। और अभिभावक भी बहुत ही खुशी के साथ वहाँ पर भाग लेते हैं। और हमें, आप स्टेट में रहते हैं, स्टेट जैसे आप हरिद्वार है, जिला है, ये तो आपके शहर का नाम हरिद्वार है, हरिद्वार जिला भी है और आपका शहर भी है। तो ये स्टेट में राज्य कौन सा है ये आप बता सकते हो बेटा? बड़े बच्चे हो हैं? उत्तराखंड आता तो फिर आप। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। और नंबर 7 त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। नंबर 8 में वैद्यनाथ, गणेश्वर। और नंबर 12 पे भीमा शंकर, नंबर 12 पे चलिए आज अपने मैडम ने तो उत्तराखंड में कौन सा है, उसके बाद कौन सा बताया था? एक दो नाम बताओ, एक दो नाम जो भी याद हो, जो भी याद है, जो इजी है कोई भी बता दो। सोमनाथ, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप ऐसे ही ऊपर बद्रीनाथ नहीं, क्या मल्लिकार्जुन? अच्छा, ओके ओके ओके, ओमकार, वेरी गुड। महाकालेश्वर, भीमा शंकर, हाँ, नागेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, वेरी गुड। खड़े होके बोलो तो ये बाकी इधर आओ, इधर आओ। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, वैद्यनाथ, काशीनाथ, भुवनेश्वर, नागेश्वरम, काशी विश्वनाथ। वेरी गुड। बोले बच्चे बोलिए। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। चलिए क्लैपिंग एक पढ़ाई तो हम सब लोग पढ़ ही गए, उसके साथ साथ हम मंदिर भी ये चाहती है कि संस्कार भी बच्चों में आए, वैसी शिक्षा आए, हमें अपने बड़ों का आदर क्या करना है, कैसे करना है, उसका भी तो दैनिक जीवन में तो हम उसको संस्कार बोलते हैं, क्योंकि परिवार ज्वाइंट परिवार रही नहीं है, तो इसमें दिक्कत आ रही है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, उसको करेंगे हम सब मिलकर, एक अच्छा वातावरण बच्चों को देंगे, शिक्षा के साथ साथ बच्चे संस्कारित बच्चे हों। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ मंचों पे कि बड़े बड़े मतलब जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसमें रोजगार तो दिए और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि संस्कार कहीं पीछे छूट गए। और संस्कार छूटने का ये हुआ दुष्परिणाम कि बड़े बड़े IPS, IAS जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के दूसरी तरह के आरोप लगते हैं और दुर्भाग्य से वो आरोप सिद्ध होते हैं। ये क्या रहा कि हमने संस्कार कहीं हमारे पीछे छूट गए। ये एक छोटा सा प्रयास है मुख्यमंत्री समिति का, संस्कार भारती के लोग भी अपने अपने क्षेत्र में सब लोग कर रहे हैं और इसको क्लास के रूप में नहीं लेना, दबाव के रूप में लेना, खेल खेल में धर्म की शिक्षा भी, आध्यात्मिक शिक्षा भी, जैसे मैडम है, ये सभी लोग बहुत ही जीवन का सार है इनके साथ और हम सौभाग्यशाली भी हैं। 1 घंटा बड़े आराम से आएंगे। जैसे मैंने देखा ना, आप लोगों ने यहाँ पे पूछा, अपने दादा दादी का नाम भी बच्चों को पता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। परिवार में लोग रह रहे हैं, मतलब माता पिता के साथ रह रहे हैं, उन माता पिताओं को भी मतलब आज तक ये ध्यान नहीं रहा कि अपने बच्चों को दादा दादी के साथ भले ही ना रह रहे हैं, कम से कम उनका नाम तो पता होना चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम इसमें 2 कारण हैं इसके जी। एक तो माता पिता की जो दिनचर्या हो गई वो बहुत व्यस्त हो गई है, इतनी व्यस्त हो गई, बिल्कुल। व्यस्तता के कारण वो अपने बच्चों पर वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि उनको देना चाहिए था। और एक पाठ्यक्रम जो हमारा है जी। उसी में ही बच्चे इतना अधिक अपना समय बिताते हैं कि वो भी नहीं पूछ और पाते। बातों को सीखने में और ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान ही नहीं देते हैं। और हमारा एकल परिवार भी इसका एक कारण हो सकता है। अगर बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं तो ये बहुत सारी बातें वो खेल खेल में सीख जाते हैं। बिल्कुल। और उनको लगाव भी बढ़ता है अपने दादा दादी से।
जी, और वो अपने घर के रीति रिवाज सब जानते और हैं, रिश्तों की जो महत्ता है, वो जानते हैं। बुजुर्गों की सेवा है, वो सब खेल खेल में सीख जाते हाँ, हैं। लेकिन आपके इस प्रयास से हो सकता है कि ये लोग करें, सीखें, घर जाके अपने दादा दादी के साथ बैठना, बातें करना, फिर सीखेंगे, ये मतलब हमको लगता हाँ है। मैडम, ऐसा मैंने भी महसूस किया है जी, कि जब से बच्चे आने लगे हैं जी, तो उनको लगता है कि हमें अपने दादी का बाबा का नाम पता होना चाहिए, जी, हमें अपना गोत्र पता होना जी, चाहिए, हमें अपना अपने अपने गांव का नाम, जी, अपने सगे संबंधी, हमारी हाँ, बुआ हैं, चाचा चाचा हैं, हैं, जी, जी, जी। और और मौसी हैं, बुआ और इन हैं। संबंधों के, रिश्तों के महत्व क्या होते हैं? हाँ, है इनमें ना? उनको समझ आने लगा है हाँ, कि कि अगर घर में बुआ आती हैं तो वो पापा हाँ, की बहन होती हैं, बहनें, वो हमें प्यार करती हैं। जी, एक हमारा उनके साथ आत्मिक संबंध बनता है जी, और बच्चे खुशी-खुशी अब जो हैं वो उनके आने का, जाने का इंतज़ार करते हैं होते हैं, और जी, बहुत कुछ आदर सत्कार करना और सीख रहे प्रेम हैं। की भावना वो उनसे सीख रहे हैं। जी, ठीक है, धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद आपका। ठीक है ना? हनुमान चालीसा सब बच्चे छोटे याद से करेंगे बच्चे घर को में। याद है। अब 3-4 बातें, मैं 5 बातें बताऊंगी हनुमान जी के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं। आपके हाथ में 5 उंगलियां, 5 चीजें। हनुमान जी की माता का नाम अंजलि, वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इन बच्चे के लिए। हनुमान जी के पिताजी का नाम और पवन पुत्र भी कहते हैं ना उनको। हाँ, दोनों बातें। अच्छा बताइए, गदा का, उनकी जो गदा थी वो किसने भेंट करी, उस गदा का क्या नाम है, भगवान जी की गदा, और किस चीज की बनी हुई है वो, ये और इसी क्रम में नैतिक शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पत्र भी इन बच्चों को बांटे गए और कुछ अच्छी बातों को लिखे हुए जो पत्र हैं, जो पर्चे हैं, वो भी इनको दिए गए, जो कि बच्चे घर जाके अच्छी बातें पढ़ें और उनको याद रखें, अपने जीवन में उतारें। तो बच्चों में संस्कार भरने के लिए संस्कृति संस्कारशाला की ये पहल अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।